वेलकम। आज की इस वीडियो में हम दो लास्ट चैप्टर मिस्टर चिप्स के डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 17 में जेम्स हिल्डन लिखते हैं कि चिप्स की जिंदगी बेहतरीन थी, शानदार थी। उसकी जिंदगी के तमाम दिल फरेब मंजर उसकी निगाहों के सामने घूमते रहते थे। जैसे ही वो आग की तपश के करीब बैठते, उसे सारी चीजें, पुराने वाकयात याद आने लगते। सालों पर मुहित ब्रुकफील्ड में गुजरे हुए तमाम दौर, तमाम मौसम उसे याद आ जाते, और साथ ही तो चीजें भी जो उसने कभी नहीं की थी। एक, उसने कभी भी हवाई जहाज में सफर नहीं किया था। नंबर 2, वो कभी किसी थिएटर भी नहीं गए थे। सो मिसेस विकेट एक करीबी गांव में अपने रिश्तेदारों को मिलने गई हुई, तो उन्होंने जाने से पहले चाय, कुछ और स्नैक्स, कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ इजाफी बर्तन, कप्स वगैरह रख दिए, ताकि अगर मिस्टर चिप्स को कोई मिलने आए तो वो उनको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाहर कोहर थी, और कोहर हर तरह से बढ़ती चली जा रही थी, गहरी होती जा रही थी। तकरीबन 8:45 बजे के करीब घंटी बजी। मिस्टर चिप्स बाहर देखने गए। वहां पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था जिसने ब्रुकफील्ड की कैप पहनी हुई थी, और उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ के मिले जुले तासरात थे। माफ कीजिएगा, मुझे बताया गया है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। ये बहुत पुराना मजाक था। मिस्टर चिप्स उन्हें अंदर ले आया। मिस्टर चिप्स ने कहा, बिल्कुल ठीक मेरे बेटे, मैं चाहता था कि आप यहां मेरे साथ बैठ के चाय नोश करें। इस लड़के का नाम लिनफोर्ड था। वह शॉर्पशायर में रहने वाला था। ब्रुकफील्ड में आने वाला वो अपने खानदान का पहला लड़का था, पहला फर्द था। उन दोनों के दरमियान खूब गपशप हुई। काफी देर गपशप करने के बाद जब मिस्टर चिप्स उन्हें सी ऑफ करने गए और उन्हें कहा, अलविदा मेरे बच्चे, तो उस पे बच्चे ने तेज लेकिन गूंजदार ऊंची आवाज में कहा, गुड बाय मिस्टर चिप्स। बस उसे ये कहना था। तो मिस्टर चिप्स को वो केथी के साथ आखिरी मुलाकात जो शादी की रात से पहले हुई थी, और जिसमें कैथरीन ने कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स, वो सारी की सारी बातें उसे याद आ गई। वो अपनी चेयर पे बैठा। जब उन बातों को याद कर रहे थे तो याद करते के दौरान आंसू उनके आंखों से रवा हो गए, उनके रुखसार से जारी हो गए। इन तमाम चीजों ने और लिनफोर्ड से गपशप लगाने में मिस्टर चिप्स काफी निढाल हो गए थे। और जूं ही वो उठने लगे, बाहर उन्हें महसूस हुआ कि बाहर झटपटा है, बहुत अंधेरा हो गया है। अब जो लाइट है, वो लैंप है, वो ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे वो उठने लगे, उनको इतना वो निढाल थे, इतना थके हुए थे कि उठ ना सके। उन्होंने अपनी चेयर से पीछे ऐसे सरटे। चैप्टर यहीं खत्म होता है, और अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 जो लास्ट चैप्टर है, उनमें बताया गया है, जेम्स हिल्टन कहते हैं कि जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। मैरीवेल जो उनका डॉक्टर था, वो उनके ऊपर झुका हुआ था, उनका चेकअप कर रहा था। तो वो जब उनको होश आया तो वो मुस्कुराया, कहता, हाँ बुढ़े, ठीक तो महसूस कर रहे हो? अच्छा खासा सदमा दिया है आपने हमें। ठीक है। चिप्स ने जोफ से पूछा, क्यों, क्या हुआ, मुझे क्या हुआ था? महज ये कि तुम बेहोश हो गए थे, मगर अब तुम बिल्कुल ठीक हो, मैरीवेल ने वापसी जवाब दिया। अगर दिल ने चाहा। साथ मैरीवेल ने यह भी कहा कि अगर आपका दिल कर रहे और नींद कर ले। इस बात पे मिस्टर चिप्स खुश हो गए, और जब उन्होंने बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो वहां मिसेस विकेट खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस वक्त मिस्टर चिप्स नींद और बेदारी के दरमियानी कैफियत में थे। अजीब बात थी कि इस तरह से वो सब यहां मौजूद थे, ताहम वो दोबारा सोने लगे। फिर उनके जहन में, उनके कानों में ये धीमी सी हल्की सी आवाज आई कि कार्टराइट जो उस वक्त का प्रिंसिपल था, वो मैरीवेल से, तो वो कह रहा था कि बेचारा बूढ़ा आदमी, इसने सारी जिंदगी तन्हा गुजारी होगी, बिल्कुल तन्हा गुजारी होगी। मैरीवेल ने जवाब दिया, हमेशा तन्हा नहीं, उसने शादी की थी, मगर उसकी बीवी तकरीबन 30 साल पहले वफात पा गई थी। अफसोस है कि उसके कभी बच्चे नहीं थे। और इस बात पर चिप्स ने अपनी आंखें खोली। जैसे आंखें खोली और बुड़बुड़ाए, सब उसके करीब आ गए। उनसे पूछा कि वो क्या बात कर रहे थे। What were you saying about me just now? ये मिस्टर चिप्स ने कहा। ओल्ड बफर स्माइल्ड एंड सेड, बूढ़े बफल मुस्कुराया और उसने कहा नथिंग एट ऑल ओल्ड चैप, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं।
We were just wondering when you were going to awake out of your beauty sleep. आप इस खूबसूरत नींद से कब बेदार होंगे, कब वापस आएंगे? उन्होंने कहा, बट आई हर्ड, मैंने सुना है, यू वर टॉकिंग अबाउट मी, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, ऐसा कोई मसला नहीं है। माय डियर फेलो, रियली आई गेव यू माय वर्ड, आई थॉट यू आई हर्ड। वो कहते हैं नहीं, मैंने सुना है कि आपने मेरे बारे में कोई बात की है, मेरे बच्चों के बारे में कोई बात की है। कहा मेरे बच्चे हैं, हजारों की तादाद में मेरे बच्चे हैं, और सारे के सारे बॉयज हैं, लड़के हैं। उन्होंने वो नाम याद करने शुरू कर दिए, और ये कहकर मिस्टर चिप्स सो गए। और उसके बाद इतना पुरसकून लग रहे थे कि उन्होंने शब बखैर कहने के लिए उसे ना जगाया, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया। मगर सुबह जब स्कूल की घंटी नाश्ते के लिए बजी, तो ब्रुकफील्ड में यह खबर पहुंची और वो कोहराम मचा दिया कि ब्रुकफील्ड इसकी महबूबियत को कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मगर ये अहम काना बात थी कि क्योंकि बिल आखिर सब भूल जाता है, सब खत्म हो जाता है, मगर लिनफोर्ड को यह कहानी याद रहेगी कि चिप्स ने मरने से पहले आखिरी उन्हें ही अलविदा कहा था, उन्हें कहा था गुड बाय।